सिंदूर के बाद तिरंगा यात्रा। गौरीगंज में बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिरंगा यात्रा निकाली। मंत्री, सांसद और कार्यकर्ताओं ने 1 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जिस भारतीय सेना पर पूरे देश को गर्व है, आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पूरा देश जो है इसकी खुशियां मना रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना मानना है, मैं व्यवसायिक ट्रेड से भी आता हूँ। व्यवसायी के लिए देश प्रथम है, अर्थ बाद में है, और अर्थ की लड़ाई हम अर्थ से लड़ेंगे। चाइना और तुर्की को उसकी हैसियत पे ला दिया जाएगा। हमारा पूरा व्यवसायिक संगठन अपनी उत्पादकता बढ़ाने और चाइना और तुर्की के माल को वापस करने के लिए पूरी पुरजोर से, पूरी क्षमता के साथ काम करेगा। निश्चित तौर पे जिस तरह का शौर्य हमारी सेना ने दिखाया है, और मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा, जैसे रशिया और यूक्रेन का पिछले 3 साल से अधिक से लड़ाई चल रही है, लेकिन हमारे सैनिकों ने 4 दिन के अंदर ही जिस तरीके से स्ट्राइक की है, और 4 दिन के अंदर ही पाकिस्तान धाराशायी हो गया और घुटनों के बल आकर त्राहिमाम करने लगा। और इस युद्ध में सबसे बड़ी चीज़ है जिस तरीके से चाइना के हथियार जो लगभग 80% हथियार चाइना से पाकिस्तान खरीदता था, वो हथियार बिल्कुल फुस हो गए हैं। सीधे इससे पता लग रहा है कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल ही एकदम फ्लॉप टेक्नोलॉजी है, और भारत की सेना विश्व की सबसे सक्षम सेना बनकर उभरी है। अयोध्या, 2 निजी अस्पताल सील। अयोध्या में रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण न कराने और अनियमितताओं के चलते 2 निजी अस्पतालों को सील किया गया। सीएमओ के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। प्रशासन ने आमजन से मान्यता जांचने की अपील की है। दरअसल क्या है कि ये अभियान तो पहले से शुरू किया जाना था, लेकिन शिकायतें कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी। हमने 30 तारीख तक का मौका दिया, 30 अप्रैल तक सभी अपना जो है अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। इन 2 हॉस्पिटल के बारे में जो आज सील किया गया, इनके बारे में शिकायत मिली थी कि ये जो है इनके यहाँ आशाएं जिला अस्पताल से कुछ केस लेके आती हैं और वो केस यहाँ होते हैं। इसकी खबर की पुष्टि अभी नहीं की जा सकती, लेकिन उस बारे में जांच की जा रही है, और अगर ऐसी आशाएं चिन्हित की जाती है तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक हमारा गुड़िया गोड़ का एक केस था जिसने आईजीएस में शिकायत डाली है कि उन्होंने यहाँ 2-3 बार वो आए और इन्होंने उनकी नसबंदी की, ऑपरेशन किया, लेकिन वो नसबंदी इन्होंने पता के की और उसमें रियल में वो नसबंदी का ऑपरेशन था ही नहीं। बरेली, पुलिस लाइन में शुक्रवार परेड व निरीक्षण। एसएएसपी अनुराग आर्य ने रिजर्व पुलिस लाइन बरेली में परेड की सलामी ली और वार्षिक निरीक्षण किया। दंगा नियंत्रण अभ्यास भी हुआ। आरटीसी बैरक सहित सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। बिजनौर, बदमाशों की फायरिंग, पुलिसकर्मी की मौत। बिजनौर में बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर से मारपीट कर फायरिंग की। पीछा करते समय उनकी कार नहर में जा गिरी। पुलिसकर्मी मनोज कुमार और गंगाराम बचाने कूदे, लेकिन करंट से 4 लोग घायल हो गए। सिपाही मनोज की मौत हो गई। आज दिनांक 16 मई 2025 को रात्रि लगभग 9:30 बजे के आसपास थाना कोतवाली क्षेत्र में ग्राम रसीदपुर गढ़ी में एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति जो एक स्विफ्ट गाड़ी से है, एक ट्रक चालक के साथ मारपीट कर रहे हैं, और वहां पर गांव वालों के इकट्ठा होने पर वहां से भाग गए हैं। इस सूचना पर तत्काल कंट्रोल रूम के माध्यम से उस गाड़ी की चेकिंग के लिए जो है सूचना प्रेषित की गई, और इस पर पीआरवी ने रिस्पॉन्ड किया। पीआरवी के द्वारा चेज करने पर स्विफ्ट गाड़ी जो है वो अनियंत्रित होकर एक बिजली के खंभे से जो है टकराई और पलट गई, और जो व्यक्ति थे वो उन्होंने भागने का प्रयास किया। उन्हें चेज करते हुए जो पीआरवी के कर्मचारी थे वो भी जो है वहाँ पर जो नहर थी। गुलदार का आतंक, दूधिया की मौत। गुलदार ने बाइक से दूध बेचने निकले युवक पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वन विभाग ने पिंजरा लगाया और ड्रोन से खोजबीन की, लेकिन गुलदार का सुराग नहीं मिला। अच्छा, ये जो गुलदार ने हमला किया है, ये क्या मामला है? ये गुलदार ने हमला, ये आए दिन वैसे ये खेतों में दिखाई देता हमें रोज,
कोई ना कोई किसी ना किसी को ये मिलता रहता था। अब ये कभी तो कुत्ते को ले जाता था, कभी किसी के वैसे ही दिख जाता था खेत में, तो कई सारे कुत्ते खाए गए गांव के। मेरे भी दो पहले कुत्ते भी खाए मिल गया था, गए, फोर्स भी आई थी। 2 कुत्ते मेरे खा गया गांव में, ये पले हुए जर्मन शेफर्ड। अब ये दूध दे लेके गया था। अभी ये जंगल में जगह है ये हमारी इनकी। अब ये जंगल में दूध यहाँ से लेके गांव में को साइकिल से दूध लेकर जा रहा था। अब मैं भी दूध लेके गया था। अब ये उधर मैं गांव में बैठ गया, ये दूध लेके देकर वहाँ से डेयरी पे से अब इधर को आ रहा था। अब ये घर से पास में ये खड़ंजे सुंदरे को जो जा रहा है वो सामने रख मोबाइल में, तो ये इस पे बिल्कुल घर के करीब आके इस पे उसने यहाँ अटैक करा। जौनपुर मामूली विवाद में फायरिंग का आरोप। जफराबाद के समोपुर खुर्द गांव में गाड़ी टकराने के विवाद के बाद मारपीट हुई। एक पक्ष ने फायरिंग का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार किया। गांव में तनाव है और जांच जारी है। क्या मामला हुआ है कि आप सदर में आप भर्ती हुए हैं? आपके साथ हम बाइक से माल सब्जी लेकर एक दोस्त को छोड़ने जा रहे थे जफराबाद, और फिर हमारी गाड़ी उनसे टकरा गई। थोड़ा सा चक्का में टच हो गया और हम लोग बचाकर दूसरे बाईपास से उतर के गांव में से उतर के जा रहे थे। फिर उसके बाद ज़बरदस्ती घेर के गोली मार दी। कौन गोली मारा जानते पहचानते? सौरभ यादव और कंता यादव और विकास कुमार। ये कहाँ के, आपके गांव के ही हैं? नहीं, मेरे गांव से दूर पर रहते हैं। जानते पहचानते हैं? हाँ। कब की घटना है? ये कल 8 बजे। 8 बजे रात? हाँ। तो आपने इसकी शिकायत कहीं दर्ज कराई? हाँ, दर्ज कराई थी। क्या हुआ कुछ? हमें तो कुछ तो हुआ नहीं है। हमें कहाँ पे गोली लगी है? हाथ में, दाहिने हाथ में। तो आपको किसने भर्ती कराया यहाँ पर? हमारे दोस्त को फोन किया था, तब फिर वही लेकर आया है उतना। कन्नौज स्विमिंग पूल में बच्चे की डूबने से मौत। कन्नौज के सौरिक में अवैध स्विमिंग पूल में 10 साल के ईशान की डूबने से मौत हो गई। सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। संचालक शव छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अरे ऐसा हुआ, मेरे मोहल्ले का लड़का है छोटे, मैं घर जा रहा था कि बोला तुम्हारा भतीजा डूब गया है। तो मैं यहाँ आया तो बच्चा बाहर निकला पड़ा हुआ था। उसने एक लड़के ने कहा इसके पेट दबाओ पेट। मैं पेट दबाया, आधा घंटे तक पेट दबाता रहा। फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल की, पुलिस नहीं आई। फिर 108 पे की, वो तो आ गए ढूंढते ढूंढते। फिर हमने कहा ले नहीं जाएंगे कुछ है। अभी तो हमारा करीब 11 बजा होगा तब फोन आया मेरे पास कानपुर में कि यहाँ बहुत से लोग आए हैं और औरतें करीब 10-12 और आदमी हैं 40-50, तो यहाँ तुम्हारी जगह पे जो है कब्जा कर रहे हैं। खम्बे गाँव हैं। तो जब हमें मालूम हुआ तो हमने भैया को फ़ोन किया, भैया ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर छोटे बड़े वाले भैया को मालूम हुआ तो घर में पता नहीं आया। तो हम वहाँ से जब तक आए यहाँ पे पूरे खम्बे गड़ चुके थे। जब हम आए तो हमें देखा वो बगीचा है, वहाँ अंदर सब घुसे बैठे थे। जैसे ही हम कानपुर से आए और खेत में वहाँ पहुँचे तो हमें देख के वहाँ से तमाम आदमी सब दौड़ते हुए इधर को आए। नशे में इतना धुन थे और मारपीट करने के बाहर निकले तो हम वहाँ पर वो बना हुआ है मतलब कमरा जैसा, उसमें जो है दरवाजे लगा, हम उस वहाँ चले गए और हमने कुंडी लगा ली। वो बुरी तरह गाली बक रहे थे। कानपुर महिला की जमीन पर कब्जे की कोशिश। कानपुर के घाटमपुर में दर्जनों गुंडे महिला की जमीन कब्जाने पहुंचे। महिला ने घर में कैद होकर जान बचाई। गुंडों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल है। पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी गई है। मुजफ्फरनगर ई-रिक्शा विवाद में मारपीट। मुजफ्फरनगर में ई-रिक्शा खड़े करने को लेकर विवाद हुआ। 10 से 15 दबंगों ने घर में घुसकर हमला किया। सीसीटीवी में घटना कैद हो गई। कई लोग घायल हुए। पुलिस ने गंभीर धाराओं में